असलामुअलैकुम। यूरोप च बड़ा पैसा है तो बड़े अवाम ने कमाया ते इत्थे रज रज बंदे ने पैसा पिछा खड़िया। लेकिन कुछ ऐसे लोग ने जेड़े इत्थे बच्चे इत्थे ने बीवी इत्थे है, इत्थे पैसा नहीं लाते, जो भी इकट्ठा करके ते पाकिस्तान टोर देंदे ने। इत्थे किराए दे मकान च रहिंदे ने। तुसी देखो बीवी भी काम करती है, आपू भी काम करते ने, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों का एहसास नहीं, उन्होंने ख्वाहिशां नहीं पूरियां करते। लेकिन जो पैसा पिछा फलाना प्लाट लै लिया, फलानी चीज़ लै ली है, फलानी गड्डी लै ली है, वो बंदियां दियां ਇਹ ख्वाहिशां ਰਹਿੰਦੀਆਂ ने। लेकिन उन्होंने यह नहीं पता कि साढ़े बच्चे हो सकता पिछा जान ही ना। लेकिन असी किदे वास्ते पिछा बनाने लगे हैं जो तुसी आपू नहीं जाते। अक्सर तुसी लोग देख लो कि साल च एक बारी जाते ने 15 दिन वास्ते, 20 दिनों वास्ते बच्चों को लैके। तो कोई लोग ऐसे ने जेडे जाते ही को नहीं बच्चों को लैके, क्योंकि वो कोशिश यही करते हैं कि जेडे पैसे बच जान। जवान सी कहते उन्हें अपने बीवी बच्चे इत्थे रखे सी, आपू भी काम करता सी, बीवी भी काम करती सी, बड़ा अरसा गौरमेंट को भी लैके पैसे खाता रहा बीमारी दे। ते घर बच्चों का हाल तुसी तको, किराए के मकान की हालत तुसी देखो, सोफा देख के तुहानू उल्टियां ही आ जान। इस तरह गंदा मकान रखे है। तो पिछा रज पैसा टोरिया है, रज प्लाट ले ने। पाकिस्तान जाता है, आपू जाके 6-6 महीने रहिंदा है। जनानी इत्थे काम करती है, वो खर्चे पूरी करती है, तो आपू जनानी को पैसे मंगा के पिछा बिजनेस ते लाई आंदा। उन्होंने दसदा कि मैं फलानी चीज़ लै ली है, फलाना प्लाट लै लिया, यह गड्डी लै ली है। वो जनानी भी खुश होई जाती है, चलो भलके साडे काम आवेगा, क्योंकि उन्हें माइंड सैट बना दिते है जनानी का। जनानी भी नहीं आखती कि इत्थे बच्चों को जरूरत है, मैनू जरूरत है, कोई असीं किधरे इत्थे छुट्टियां ते टुर जाइए। लेकिन नहीं, बंदे अंज करन ही नहीं देंदे। उन्हें माइंड सैट ही इतना कीते हुंदा है। जवान एक पाकिस्तान छुट्टी गया, कहता मैं बाजारों जाके सब्जी लई है, सब्जी लैके कहता मोटरसाइकिल नाल मैं लाई है, तो एक मंगण वाली मेरे कोल आ गई है। कहती है भाई अल्लाह के नां ते, अल्लाह के नां ते मैनू कोई दिओ। कहता मैं क्या मेरे को कोई शै नहीं, माफ़ कर। कहता नहीं मोटरसाइकिल दे अगे होगी। कहती है भाई अल्लाह के नां ते, अल्लाह के नां मैं भुखी हाँ। तो उन्हें आख्या गल सुन, मेरे को कोई शै नहीं, तो मैनू माफ़ कर। कहते एक बाबा जी आए, बाबा जी आके उन्होंने कहते हैं कि चल साडे हो क्यों लोगों लगी है रोकन। कहता फिर अगे आ गई, कहती है चलो नहीं कुछ देना तो मैनू 2 टमाटर ही दे दिओ, मैनू भुख लगी है, मैं घर हांडी बना लाँगी जाके। कहता मैनू बड़ा तरस आया। मैं क्या यार ये इन्ने गरीब लोग ने कि इन्होंने को सब्जी भी नहीं घर। कहना मैं छापर ला के ना, मैं क्या लै तू लै लै। कहना इसे मैं ला के दी ना। कहना बजुर्ग फिर मेरे को आ गए। उन्हें आख्या बच्चा इन्हें काम ये करना है कि सब्जी जाके दुकानदार को वापस करनी है, वो को पैसे लै लैने। इसे वास्ते इत्थे खलोती होंगी। उन्होंने पता जे कोई पैसे नहीं देंदा, सब्जी लैके जाके फिर पैसे लै लैंदियां। उन्हें आख्या नहीं बाबा जी इंज थोड़ी ना करना। कहता पुत्र जी मेरी यह सामने दुकान है, मैं रोज़ तकना इन्होंने जेडे काम करदियां ने, मैं कितनी बारी इन्होंने सोटियां मार बैठा कि इत्थों जाओ। कहता पर बड़ी सोहनी कुड़ी सी मंगण वाली। कहता लेकिन मैं आख्या चलो हैर ही जो कुछ हो गया। कहता मैं दोबारा जाके उतों सब्जी लई लैके घर आ गया। कहता अब्बा जी कल्ले ने घर, तो थोड़ी जी सेहत खराब आई। मैं चलो उन्होंने चैक करा लिया हस्पताल। कहना चैक कराने वास्ते गया, तो अगे वो ही मंगण वाली बाहर खलोती, फिर मेरे को मंगण लग पई। कहता मैं क्या तू इत्थे भी आए। कहते भाई की करिए, फिर मंगना तो है, फिर किस तरह गुजारा करिए। आंदा मैं क्या कोई काम काज कर लै। कहते काम कित्थे कित्थे लभदे जे, तुहानूं पता लोगों के जहन किस तरह के ने। कहता पर मैं अब्बा जी मोटरसाइकिल तो लाण लगा, तो आराम नाल उन्हें मेरे नाल मदद की, अंदर लैके गया हस्पताल। कहता अब्बा जी का नंबर आया, मैं बहाल दिता अब्बा जी नूं उत्थे। कहता मैं बाहर खलोता, मैं उहदे नाल गल्लां करन लग पिया। मैं क्या तुसीं क्यों यह काम करदी हो, तुहानूं कोई होर काम नहीं लभदा। कहता मैं भी थोड़ा जिहा शरारती हाँ, मैं कोशिश ये करन लग पिया, उहदे नाल भुंडी करन लग पिया, गप्पां लाण लग पिया। कहता गप्पां लांदियां लांदियां ना वो मेरे नाल थोड़ी जी फ्री हो गई। कहता मैं क्या चल इंज कर तू मेरे नाल घर आवीं। कहता उन्होंने मैं घर का एड्रैस दस्सिया। कहती है मैं ठीक अज शामी आ जांगी। कहता शामी वो आ गई। कहता मैं उन्होंने खुआलिया प्यालिया रज के अब्बा जी अपने कमरे च। कहता गप्पा शप्पा लगन लग पियां। कहता वाह ना तकरीबन 2-3 हफ्ते आउंदी रही। 2-3 हफ्ते बाद ना मैनू कहती है कि तुसीं इंज करो मेरे नाल निकाह कर लो। कहता मैं क्या मेरे बच्चे ने उत्थे बाहर, मैं किस तरह तेरे नाल निकाह कर ला। कहता बहरहाल मैं उहदे हत्थे चढ़ गए असां। कहता मैं क्या चल कर लेना तेरे नाल निकाह, चल तू मेरे अब्बा जी को रह, नाले मेरे अब्बा जी की खिदमत पई करी। कहता मैं उहदे नाल निकाह कर लिया। कहता निकाह करके अब्बा जी ने मैं आख्या कि अब्बा जी मैं इहदे नाल निकाह कर लिया, तो ये हुण तुहाडी खिदमत करेगी इत्थे। कहंदा पुत्रा तेरी पिछे भी जनानी है, तू किहड़ा काम कीता है। उन्हें आख्या अब्बा जी कुछ नहीं हुंदा, तुसीं इहदे नाल तुहाडी खिदमत करेगी, तो अगे पिछे रिश्तेदारां नूं को ना दस्सिओ। कहते पुत्र मैं ना दस्सिया, उन्हां दियां नज़रां ही आंदियां, उन्होंने पता लग जाना। उन्हें आख्या अब्बा जी बारा तुसीं ना लवे। उन्हें आख्या ठीक है मैं पुत्र ना नहीं लैन लगा। कहते रिश्तेदार आउण आके तक्कण, बड़े सोहणे उन्हें कपड़े पाए ने, चंगा सूट पाए है। कहते वो आखण ये नौकरानी तो लगती नहीं, ये तो लगता घर की मालकण है। उन्हें आख्या नहीं असां इहनूं इज्जत बहुत दी है ताकि साडे अब्बा जी का जिहड़ा ना ख्याल रखे। कहता पर किसी को पता को ना लगन दिता। कहता मैं छुट्टी गुजारी 4 महीने तो पिछा टुर गया। कहता जिसले पिछा गया जाके कोई थोड़े अरसे बाद पता लगा कि उन्हें तो अब्बा जी ने घरों कढ़ दिता है।
मैं पूछा उन्हें क्यों अब्बा जी ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਕੋ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਤੇ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਵਾਕਈ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਮਕਾਨ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਮਕਾਨ, ਇਹ ਮਕਾਨ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿਛਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਆਇਆ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਪਿਛਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਉਸ ਕਾਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ 2 ਮਸਟੰਡੇ ਅੱਟੇ ਕੱਟੇ ਜਣੇ ਨਾਲ ਭਾਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਿਛਾਂ ਨੱਸ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੋ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਕਾਨ ਸੀ ਅੱਬਾ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵਾਕਈ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਜ਼ਨਾਨੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਆਈ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਲਾਟ ਸ਼ਾਟ ਲਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹਨੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਠਾਇਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਢੇਰ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕੀਤੀ, ਬਹਰਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਢੇਰ ਗਰੁੱਪ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਰ ਡੁਰ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਨੱਸਿਆ। ਪਿਛਾਂ ਜਿਸ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੱਥ ਹੋਈ ਪਈ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਲਾਕ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੇ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਨਿਊ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਪਿਛਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਕਮਾਏ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚੱਲ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਮਾਰੋ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹਰ ਨੇਮਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੋ ਬੈਠੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ एहतियात करनी चाहिए है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करया करो, कमेंट्स करया करो, सबसक्राइब कर दो तो दिल खुश होता। अज मैं काम ते मैं सोचा चलो तुहाडे वास्ते वीडियो इत्थों ही बना देना, वीडियो का नागा नहीं होना चाहिए कि कोई गलती हो तो यार माफ़ी दे दिया करो, क्योंकि काम भी तो नाल करना ही है ना। बाकी अपनी सेहत का ख्याल रखियो, दुआओं च याद रखियो। अल्लाह हाफिज़।